यहाँ स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, मुझे भी पता है, आजकल मैं अपने क्लासमेट्स के साथ जो सेट्स चैप्टर है उसको कैरी ऑन रखूंगा। उसकी प्लेलिस्ट बनी रही है, 2 वीडियोस डल चुकी हैं। आज हम देखने वाले हैं इंट्रो 1.2 एक्सरसाइज, मतलब जो इंट्रोडक्शन होने वाला है जिससे हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। उसके पीछे की जो बेसिक्स है, उनके कंसेप्ट है, उसके फॉर्मूलाज जो हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने ये वीडियो देख ली तो आपको 1.2 एक्सरसाइज करने के लिए किसी को से पूछना भी नहीं पड़ेगा कि उसे करनी कैसी है। ये समझ लिया तो आप तो आंख बंद के कर दोगे वो एक्सरसाइज। और हाँ, एक और बात, यदि आपने हमारी इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन अबाउट सेट फॉर 1.1 एक्सरसाइज, ये वाली वीडियो, और सॉल्यूशन नहीं देखा 1.1 एक्सरसाइज का, तो इस वीडियो में मत आइएगा। अगर आ भी गए हैं, गलती हो चुकी है आपसे, तो कृपया कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से लिंक उठाइएगा और पहले उस वीडियो को देखिएगा, देन इस वीडियो पे आइएगा। तो चलिए आज की जो इंट्रो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 सेट्स है और आज डेट है 14 जून 2021। आज सुशांत सिंह राजपूत, जो एक महान हस्ती था, उनको मरे हुए 1 साल हो चुके, उनकी डेथ हो चुकी थी पिछले साल, सुसाइड की थी उन्होंने। तो चलिए कोई नहीं, मेरे फेवरेट हीरो थे वो। तो आज स्टार्ट करते हैं सेट्स। तो व्हाट इज सेट्स, ये हम बात कर चुके थे, कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर काइंड, ठीक है, विच इज वेल डिफाइंड एट इट नॉट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और पर्सन टू पर्सन बदलता नहीं है, ठीक है। तो इम्पटी सेट क्या होता है? इम्पटी सेट को हम पहले डेफिनेशन में बात करते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट। ऐसा सेट जिसमें जो एक भी एलिमेंट कंटेन ना करता हो। एलिमेंट बोले तो जिससे सेट बना रहता है, जिस चीज का सेट होता है उसे एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि ए बी सी डी अल्फाबेट का सेट है, तो ए बी सी डी टू जेड क्या है? दैट आर द एलिमेंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे हम इम्पटी सेट कहते हैं, ठीक है। और इसका जो अदर नेम है वो है नल और वायोड सेट, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं फाई साइन से, फाई, पी एच आई, फाई पढ़ते हैं। और इसका सिंबल ऐसा है कुछ, एक सर्कल, सर्कल बीच में से कट, इसको फाई कहते हैं। और ये इम्पटी सेट का क्या है? सिंबल है, रिप्रेजेंट करते हैं इम्पटी सेट को इससे, ठीक है। अब एग्जांपल में बात करते हैं। एग्जांपल क्या है? ये सेट है, जैसे कि ए सेट है, ए इज इक्वल टू, इसको कैसे पढ़ेंगे आप? द सेट ऑफ एक्स, इसलिए कह रहा हूं पिछली वाली वीडियो जरूर देखिए जो इस वीडियो में नए आए हैं। क्या पढ़ेंगे आप इसको? द सेट of all x such that x is an even prime number greater than 2। देखो, सबसे पहली बात तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स which can be divided by own tables and the tables of ones, ठीक है। जो खुद की टेबल में आते हैं और वन की टेबल में आते हैं उसको कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, दैट आर दी प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपनी टेबल में ही आते हैं और वन की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कौन सी फॉर्म है सेट की? ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमको एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है उस सेट की। तो सेट की प्रॉपर्टी बताई गई है कि इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर, अब इवन क्या होता है? इवन तो होता है जो 2 की टेबल्स में चले जाए, यानी कि 2, 4 और 6। अब देखो 4 प्राइम नंबर है नहीं है, बट 2 है, तो क्या करना है हमको? इवन प्राइम नंबर लेना है ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा तो कोई प्राइम नंबर ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इवन है तो सब वो तो 2 से टेबल जानी है उसकी, ठीक है। रुक जाइए, मेरा कॉल आ चुका है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में कॉल कर देते हैं अभी। तो क्या कह रहे थे हम कि प्राइम इवन क्या होगा? इवन नंबर्स क्या होता है? जो 2 की टेबल्स में चले जाए। अब वो कह रहा है इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? जो अपनी टेबल में ही जाए। वो तो 2 की टेबल्स में भी जाएंगे। अब यहां पर कह रहे हैं ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 बोले तो 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा हो नंबर, ठीक है। तो बड़ा, ऐसा तो कोई प्राइम नंबर होगा ही नहीं, दैट मींस ना इवन प्राइम नंबर एक ही होता है 2, और ग्रेटर देन 2 लिखा है यहाँ पर, दैट मींस वो होगा ही नहीं। तो दैट मींस ये क्या है? इम्पटी सेट है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू करके क्या लिख देते हैं हम? फाई का साइन बना देते हैं, ठीक है। दिस ए साइड इज इम्पटी सेट। अब बी वाला देखते हैं। बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय किसका? डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 2। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ऑड नेचुरल नंबर्स। अब ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जो इवन नंबर्स में होते हैं। इवन नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में चले जाए। ऑड क्या होता है, जो 2 की टेबल में ना जाए। दैट मींस 1 3 5 7। अब हमसे कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो वही होता है 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से चले जाए। यार ऑड नंबर्स मींस क्या होता है, जो 2 से ना जाए। यहाँ पर क्या लिखा है, वो 2 से चले जाए। तो दैट मींस एक भी एलिमेंट नहीं होगा इस सेट के पास, तो दैट मींस ये भी 5। अब आपको मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूं, एनसीईआरटी बुक में भी लिखा गया है वो, कि आपके स्कूल में ऐसे बॉयज जो क्लास 10th में भी हो और 11th में भी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक समय पे एक स्टूडेंट एक ही क्लास को बिलोंग करेगा। तो क्लास 11, जैसे कि कह दिया जाए कि करण सर 10th और 11th में पढ़ते हैं, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वैसे ही आपसे कहा गया कि आप ऐसा सेट बनाओ कि आपके स्कूल के जो 10th और एक स्टूडेंट है वो 10th और 11th दोनों पढ़ता है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वो सेट कौन सा हो गया? इम्पटी सेट हो गया, ठीक है। तो इम्पटी सेट का कंसेप्ट समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। फाइनाइट सेट्स, दैट व्हाट वाज द फाइनाइट सेट, व्हाट इज द फाइनाइट सेट, ठीक है। तो चलिए पहले डेफिनेशन में बात करते हैं, देन एग्जांपल पे जाएंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइनाइट सेट जो काउंटेबल हो, ऐसा एलिमेंट जो इम्पटी हो या तो फिर उसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो। ऐसा सेट, एक और बार बोल रहा हूं, ऐसा सेट जो इम्पटी हो, ठीक है, या तो फिर उसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, काउंट कर सके हम, उसको क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है डब्ल्यू बी द सेट, डब्ल्यू एक सेट है ऑफ द डेज ऑफ द वीक, किसका? एक सप्ताह में आने वाले दिनों का एक सेट है। तो W क्या हो गया? एक फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, फाइनाइट सेट हो गया W, बिकॉज वो काउंटेबल है। कौन कौन से डेज होते हैं हमको पता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और फिर संडे, लिख सकते हैं ना हम। फाइनाइट है, काउंटेबल है। सबसे पहली बात तो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं ना। आपको फाइनाइट सेट में देखना है कि काउंटेबल एलिमेंट्स होने चाहिए, दैट आर कॉल्ड फाइनाइट सेट विच हैव द काउंटेबल एलिमेंट्स, जो इसको आप काउंट कर सके, ठीक है। तो इनफाइनाइट, अरे कितने बार कॉल आता है यार, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे आप? इनफाइनाइट फाइनाइट सेट कहेंगे। आप इनफाइनाइट पे बात करते हैं, दैट व्हाट इज द इनफाइनाइट सेट। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉल बहुत आ रहे हैं यार आज तो, क्या बात, ठीक है। द सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, ऐसा सेट जो कंटेन करे अनकाउंटेबल, यही है। देखो ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, काउंट ना कर सके, यानी कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो उस सेट में, आप काउंट ही ना कर पाए, इतने ज्यादा हो। जैसे कि अ सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स टू द इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव नंबर्स टू द इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का पता है किसको है भाई? काउंट कर सकते हैं आप, थाउजेंड, लैक्स, मिलियंस, बिलियंस, फिर उसके बाद क्या क्या आता है हमको भी नहीं पता है, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, क्या आप उसको लिख सकते हैं एक बार में? क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं एक बार में? तो वो क्या है? अनकाउंटेबल। इसमें अनकाउंटेबल, उसमें काउंटेबल। और क्या? बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 टू द इन्फिनिटी, उसको भी कोई काउंट नहीं कर सकता, दे आर द अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स है और ये फाइनाइट सेट के। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसको कैरी ऑन करते हैं। और ये लास्ट पेज है आज की वीडियो का, इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन पर भी, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट्स क्या होता है? और आज जो हम सारे सेट के टाइप्स देख रहे हैं ये बेस्ड ऑन है उसके एलिमेंट्स पर, ठीक है। जैसे कि हमने पहला कौन सा पढ़ा? पहला पढ़ा हमने इम्पटी सेट, उसमें सेट क्या थे? एक भी सेट नहीं था, ठीक है। फिर दूसरा पढ़ा हमने इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट में देखा अनकाउंटेबल एलिमेंट्स थे, उसमें थे काउंटेबल एलिमेंट्स, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं हम इक्वल सेट, ये भी एलिमेंट्स के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। दो सेट्स को इक्वल कब कहा जाएगा? जब उनके इक्वल या फिर सेम एलिमेंट्स हो। जैसे कि ये एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एक बी एलिमेंट है जिसके एलिमेंट है 3 1 4 2। देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है,
4 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें भी है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे इन शॉर्ट फॉर्म? इसको आप ऐसे लिख देंगे a इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज दैट ये 3 की जगह अगर यहाँ पर 5 होता तो मैं इसको ऐसा लिखता, कैसा? a नॉट इक्वल टू बी, इसको ऐसा लिखा जाता। बट यहाँ पर क्या है, अभी इक्वल की बात चल रही है तो हम इक्वल ही लगाएंगे और यहाँ पर इसको 3 लिख देंगे, ठीक है, 3 1 4 2। तो इक्वल सेट की तो बात हो गई। क्या यदि दो सेट्स जिनके एलिमेंट सेम हो या फिर इक्वल्स हो तो उन दो सेट्स को क्या कहा जाता है? इक्वल सेट्स कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब सिंगलटन सेट की बात कर रहे हैं। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सिंगल, दैट मीन्स सिंगल एलिमेंट है जिस सेट के पास, उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। देखिए अब, द सेट विच हैव एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है। दैट मीन्स जिस सेट्स के पास एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा यह है कि द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है? अभी बताया था मैंने, जो अपनी टेबल से वन की टेबल्स में जाते हैं, ठीक है। और इवन नंबर्स तो टू की टेबल्स में जाते हैं। अब इवन प्राइम नंबर्स क्या हुआ? जो अपनी टेबल में जाते हैं और टू की टेबल में भी। तो ऐसा कौन सा है? ओनली ऑन टू है। देखो 3 भी प्राइम नंबर है बट वो इवन नहीं है, 5 भी प्राइम नंबर है वो इवन नहीं है, 7 भी प्राइम नंबर है वो इवन नहीं है। सारे प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 ऑड होते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है कि सारे प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 सब इवन ऑड होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये सेट एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है, वो है 2, जो कि एक इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है एज वेल, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हो जाती है हमारी ख़त्म। अगले दिन मिलेंगे हम आपको 1.2 एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और मेरे आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कर हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मुझे से बस।